हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोजगार यात्रा में। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत जगह देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो आधार कार्ड का सेंटर चला रहे हैं और काफ़ी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। कभी कभी आपके मन में भी आता होगा कि ये सेंटर हम भी ले लेते हैं, चलाते हैं और अच्छा अर्निंग हो जाता, लाइफ सेट हो जाता। दोस्तों, दरअसल ये आधार कार्ड का सेंटर लेना इतना ईजी भी नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है। ये ऐसा जो नामुमकिन नहीं है। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। इसको 4-5 मेथड है लेने का। तो 1 बाय 1 करके अगर आप आधार कार्ड का सेंटर लेना चाहते हैं तो मैं आपको फुल डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पर मैं आप लोगों को समझाता हूं कि आखिर आप आधार कार्ड का सेंटर कैसे ले सकते हैं। दोस्तों, आधार कार्ड लेने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए पहले वो समझ लेते हैं। तो पहले हमारे पास एक आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड, ये दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। उसके बाद हमारे पास एक NSEIT सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। इसके बाद आपको लैपटॉप, प्रिंटर, स्कैनर, मोर्फो, आइरिस डिवाइस, GPS डिवाइस, वेब कैमरा, इंटरनेट। तो ये सारी चीज़ आप मार्केट से परचेज कर लेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। अब ये NSEIT सर्टिफिकेट ये आपको कैसे मिलेगा? दरअसल ये NSEIT का आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। ये 110 नंबर का एग्ज़ाम होता है, 110 मिनट का एग्ज़ाम होता है। ये ऑल ओवर इंडिया में ये एग्ज़ाम हमेशा होता रहता है, हर महीने में। मतलब कि आप इसका स्लॉट ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करता है? तो ये एग्ज़ाम आपको UIDAI की तरफ से लिया जाता है, ठीक है ना। तो ये इसमें अगर आपका 55% से एबव आया तो आपको पास माना जाएगा और आपको ऑपरेटर का सर्टिफिकेट मिलेगा। यदि इस एग्ज़ाम में आपका 70% से एक्स्ट्रा मार्क्स आ गया तो फिर आपको सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट मिलता है। तो ये एग्ज़ाम का सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करेंगे? तो चलिए हम UIDAI के ऑफिशियल वेबसाइट पे हम आ गए। यहाँ इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमें स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आ जाना है। बिल्कुल नीचे आने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग, टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करके बिल्कुल नीचे आना है। नीचे जब आएंगे हम तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास 2 PDF नज़र आ रहा है। ये दोनों PDF को हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये दूसरा वाला भी सिलेबस है, पहला वाला एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है ना, किस तरह का एग्ज़ाम होता है। तो एग्ज़ाम का इंस्ट्रक्शन मैं आपको बता दिया हूँ, आप दोनों डाउनलोड कर लेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कैसे करना है तो यूट्यूब पे आपको इसके अप्लाई से रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिलेगा। कोई भी एक वीडियो देख करके आप इस एग्ज़ाम को इजीली अप्लाई कर सकते हैं, इजीली पास कर सकते हैं। ये एग्ज़ाम हमेशा पूरे साल भर चलता रहता है, ऑल ओवर इंडिया में चलता रहता है। तो चलिए, NSE सर्टिफिकेट मिल गया। अब उसके बाद हमें क्या करना है? NSE सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब आप चाहिए आधार सेंटर। तो पहले आधार सेंटर लेने से पहले आधार सेंटर को समझ लेते हैं कि आधार सेंटर कितने टाइप का होता है। तो देखिए, आधार सेंटर बेसिकली 2 टाइप का होता है। एक तो न्यू इनरोलमेंट वाला होता है जिसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं, और एक दूसरा आधार सेंटर होता है जिसमें आप सिर्फ करेक्शन कर सकते हैं। तो जो पहला वाला आधार सेंटर, न्यू इनरोलमेंट का सेंटर, उसके अंदर आपको 2 काम मिलता है। एक बायोमेट्रिक का काम मिलता है। बायोमेट्रिक का काम यानी कि फ़ोटो, फिंगर, आइरिस का भी चेंज कर सकते हैं। और डोमेस्टिक का काम मिलेगा जिसमें आप नेम, एड्रेस, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर ये सब चेंज कर सकते हैं। दूसरा होता है करेक्शन वाला। करेक्शन वाला के बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले न्यू इनरोलमेंट का सेंटर हमें कैसे मिलेगा ये देख लेते हैं। उसके लिए फिर से हम चलेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद आपको अबाउट UIDAI के सेक्शन पे क्लिक करना है, ठीक है ना। अबाउट UIDAI पे जाने के बाद यहाँ पे आधार डैशबोर्ड आपको दिख रहा है। इस आधार डैशबोर्ड पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ गया इनरोलमेंट। इनरोलमेंट वाले पे आने के बाद नीचे में एक एरो का साइन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ गए कि आधार कार्ड इनरोलमेंट कौन कर सकता है। तो आधार कार्ड इनरोलमेंट करने की जो सबसे पहली अथॉरिटी है वो है स्टेट के पास, NUTs के पास, यानी यूनियन टेरिटरीज के पास। तो स्टेट को जितना आधार सेंटर खुलवाना था वो लगभग खुलवा चुके हैं। और अगर आपका किसी MLA MP से जान पहचान है तो आपको शायद कहीं इसमें मिल सकता है कोई आधार सेंटर, अदरवाइज इसमें बहुत कम चांस है। दूसरा अथॉरिटी होता है हमारे रजिस्ट्रार के पास, बाय रजिस्ट्रार, जो आधार सेंटर खुलवाते हैं। रजिस्ट्रार किसे कहते हैं? जैसे कि पोस्ट ऑफिस, बैंक, स्कूल, ब्लॉक वगैरह, ये सब खुद एक रजिस्ट्रार है। जो भी सरकारी संस्था, भवन है, वो एक रजिस्ट्रार है। वहाँ भी आधार सेंटर खोल सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपके पास लिंक होना चाहिए। आपको अपने ब्लॉक में उतना जान पहचान होना चाहिए, स्कूल में, सरकारी स्कूल में, पोस्ट ऑफिस में, वहाँ से ले सकते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस टफ है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शंस की। जो तीसरा ऑप्शन है हमारा वो है बाय इनरोलमेंट एजेंसीज। अब ये इनरोलमेंट एजेंसी क्या होता है? तो बहुत सारी ऐसी प्राइवेट एजेंसीज है जिसका क्या बोलते हैं, आधार UIDAI के साथ टाई अप है।
जो टाइप है और वो क्या करती है, इनरोलमेंट का काम करवाती है। आधार UIDAI ने उस एजेंसी को आधार कार्ड इनरोलमेंट का काम दिए हुआ है। तो वो एजेंसी कौन है उसका नीचे लिस्ट आ गया। एक है कार्वी डाटा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, एक है स्वाति स्मार्ट कार्ड हाई टेक ऐसा करके कुछ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत सारी कंपनी का नाम आ रहा है। ये सब कंपनी UIDAI के साथ जुड़ी हुई है जो आधार कार्ड इनरोलमेंट का काम लेती है। तो आपको इस कंपनी से आधार कार्ड इनरोलमेंट का काम मिलेगा। तो इस कंपनी से कांटेक्ट कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात कि आपको गूगल पे आना है। गूगल पे हम चलो किसी एक का भी नाम सर्च कर लेते हैं, पहले कार्वी का ही कर लेते हैं। हालांकि मैंने इसको पहले भी किया था। नाम इसका कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो किसी भी कंपनी का क्या कर रहे हैं कि आपको नाम सर्च करना है, उसके बाद उसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको किसी भी वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कॉन्टैक्ट अस या इस तरह कोई ऑप्शन मिल ही जाएगा जिससे आप उसको कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कॉन्टैक्ट अस पे आपको क्लिक करना है या स्क्रॉल करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं कंपनी का नंबर मिल ही जाएगा। तो चलिए यहाँ से नहीं मिल रहा है, कॉन्टैक्ट अस पे नहीं मिल रहा है, थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आवर एड्रेस में लिखा हुआ है, यहाँ पे एक मोबाइल नंबर भी दिख रहा है। तो आप इस तरह से इसको कांटेक्ट कर सकते हैं। इससे बात नहीं बन रहा है, दूसरे कंपनी के वेबसाइट पे जाएंगे, उसको कांटेक्ट करेंगे, उससे बात करेंगे, फिर वो आगे का पूरा प्रोसेस हमें वो कंपनी ही बताएगी कि आधार कार्ड का सेंटर कैसे मिलेगा। ठीक है ना। तो ये हो गया न्यू इनरोलमेंट के लिए। अब बात करते हैं कि आपको केवल करेक्शन का काम ही करना है, यानी कि नेम, एड्रेस, जेंडर, एज, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी का अपडेट, करेक्शन का काम करना है। हालांकि ये भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है ना। फोटो, फिंगर आइरिस को छोड़ करके। तो चलिए करेक्शन का अगर आपको सेंटर लेना है तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले आपके पास एक CSC ID होना चाहिए। CSC ID कैसे मिलेगा? इस पर भी यूट्यूब पे आपको बहुत सारा वीडियो मिल जाएगा, किसी भी वीडियो को देख करके आप CSC ID ले सकते हैं। दूसरा है एक बैंक का BC कोड होना चाहिए आपके पास। ये बैंक का BC कोड कैसे मिलेगा? इसके लिए भी आपका किसी बैंक से अच्छा सा रिलेशन होना चाहिए। BC कोड का मतलब होता है कि मिनी ब्रांच, यानी CSP जो बोला जाता है, कॉमन सर्विस पॉइंट या जो भी कुछ है, CSP ही शायद बोला जाता है। तो आपको मिनी ब्रांच बैंक का लेना है। तो मिनी ब्रांच लीजिएगा तो आपको उसके साथ ही BC कोड मिलता है। तो आपका किसी भी बैंक का मिनी ब्रांच, आज के डेट में तो मिनी ब्रांच लेना काफ़ी इजी हो गया है। तो ये हो गया। और उसका तीसरा नंबर आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। पुलिस वेरिफिकेशन, ये 3 डॉक्यूमेंट हो जाने के बाद आपको CSC का अपना ID लॉगिन करना है। और ID लॉगिन करने के बाद वहाँ से आपको आधार सेंटर के लिए अप्लाई करना है। अगर आपका टोटल डिटेल वहाँ NAC सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड करना है, बैंक का BC कोड भी वहाँ आपको डाला जाता है और CSC ID तो आपके पास है। पुलिस वेरिफिकेशन भी अपलोड करना पड़ता है। फिर डॉक्यूमेंट आपका वेरिफिकेशन होने के बाद जितना मतलब पॉसिबल हो उतना जल्दी आपको आधार कार्ड इनरोलमेंट का काम दे दिया जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।